मेहनत की, रिस्क हलाल से तुम्हारी परवरिश की। ये लोन शोन लिया अगर बददियानती की तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर पता नहीं आजकल की औलाद क्यों नहीं है। नहीं बजी, औलाद तो औलाद है। आप कभी अकल की बात ही सुन लिया करें। अब बड़ा आया तू अकल का ठेकेदार। ये जिस तरह मुझसे बोल रहे हो ना, याद रखो कल तुम्हारे साथ भी यही सलूक हो सकता है। चलें छोड़ें, अदालत का वक्त गुजरा। सबसे पहले जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी। जमानत तो कोई इलाज नहीं। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर औलाद ऐसी है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जमीन जायदाद फैक्ट्री सब कुछ अपने नाम लिया, इसके नाम कर दिया, बल्कि यूं समझो कि हथियार लिया इसने मुझसे। सभी कुछ तो है आपके पास। किस दिन काम आएगा ये जमीन जायदाद? बेच दूंगा, अब तो सचमुच बेच दूंगा, मगर तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगा। अब इतना घटिया तो हमारा मुआशरा नहीं है जितने घटिया तुम हो। बेटा कहते हुए शर्म आती है मुझे। बस करें बाबा, प्लीज प्लीज बस करें। बस करूं? क्या बस करूं मैं? डूब मरना चाहिए तुझे या मुझे? आप गुस्सा नहीं करें बस। तो आप चुके थे। मेरी जमानत का ये सिला दे रहे हैं आप मुझे कि मुझे सिला रहे हैं। देखिए अमीन, आप ऐसे करें कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें, मैं उसको 4 करोड़ बना दूं। तुम करेंसी छापोगे? यही समझ लें, बड़ा कमाल का बिजनेस है, वेरी सेफ। जो कुछ था सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब और देने के लिए मैं कहां से लाऊं? ओ भी तो तुझे ना दूं, 1 पाई ना दूं, तुझ जैसे बेटे को दे दूं तुझे? ठीक है, 3 करोड़ की तो ये कोठी होगी, 1 करोड़ में बेच डालूंगा मैं। मंजूर है आप लोगों को? क्यों, कैसे बेचेगा तू? है तो मेरे ही नाम, और जब इज्जत का सवाल दरमियान में आ जाए तो मर्द बच्चे को यही कुछ करना चाहिए। देखो, मैंने आपको मुतअद्दिद मौके फ्राहम किए हैं कि आप मुल्ज़िमा को अदालत में पेश करें, मगर सर वो यहाँ नहीं है, कहीं गई हुई है, और जैसे वो आएंगी मैं उन्हें अदालत में पेश कर दूंगा। सर आप कैसे वकील हैं? आपको यह भी मालूम नहीं कि आपकी मोकला किधर है? जनाब, मेरी गुजारिश है कि इनकी मोकला अमदन इस अदालत में पेश नहीं होना चाहती। सर ऐसी बात हरगिज नहीं है, आप मुझे एक मौका दें प्लीज। आई एश्योर यू सर, इफ यू गिव मी अ सिंगल लास्ट चांस सर, आई वुड डेफिनेटली प्रोड्यूस हर इन द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ इट। नो, आपको कोई चांस नहीं दिया जा सकता। आपको मालूम है कि गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, और पहले भी आपकी वजह से जिरा नहीं हुई। हाँ, अगर आप जिरा करना चाहते हैं तो उसकी मैं इजाजत देता हूं। सर मैं चाहता हूं कि मैं गवाहों पे जिरा अपनी मौकला के सामने करूं। अगर आप जिरा नहीं करेंगे तो मैं शहादत क्लोज कर दूंगा, और फिर आप कानून को समझते हैं। अगर आप मेरी मौकला को हाजिरी से मुस्तस्ना करार दे दें तो मैं गवाहों पे जिरा करने के लिए तैयार हूं सर। व्हाट्स योर ओपिनियन? सर हमें कोई इतराज नहीं है। यू मे प्रोसीड। आप गवाहों को बुलाइए। इंस्पेक्टर लीगल गवाहों को पेश करें। राइट सर। मिस्टर शबीर प्लीज। आपका नाम? शबीर। आपका नाम? मैंने आपको एक मौका और दिया है, और आपकी मोकला के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं की। अब इस माँ की
आइंदा तारीख फैसले के लिए मुकर्रर की जाती है। आप मुल्ज़मा की हाजिरी अदालत में यकीनी बनाएं ताकि उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। मौला खुश रखे सरकार। पहचान तो लिया होगा गुलाम को। गुरेज फरमाना चाहें तो शौक से, इत्तला देना बंदे का फर्ज था। तुम्हें किसने भेजा है? खुर्शीद बेगम की बीमारी और गुर्बत ने। बरसों बीत गए लेकिन उसके इरादे और तौबा में कोई फर्क नहीं आया। 7 पर्दों में संभाल के रखा है उसने आपकी अमानत को। बेहतर था कि आप मेरे साथ तशरीफ ले चलते। आपका अंदाजा भी गलत है और अंदाज भी। कम है। सिर्फ सरकार को चलना होगा मेरे साथ। मैं नहीं जा सकता। उस्तादों को मौकूफ नहीं कराइएगा। मैं ज्यादा रुपया भी भिजवा सकता हूं। सिर्फ चलना होगा आपको मेरे साथ। एक नजर देख तो लीजिए, क्या सरापा है। हूबहू आपकी और खुर्शीद की जवानी की तस्वीर। आइए सरकार। खुर्शीद, वो सरकार अंदर पर्दे में है। आइए। खुर्शीद बेगम, खुर्शीद बेगम आंखें खोलो। देखो तो सरकार आए हैं। खुर्शीद बेगम, सरकार आए।
बेटी की कशिश खींच लाई, है ना? ये तुम्हें हो क्या क्या है? मुझे आपकी सलामती की दुआएं मांगते मांगते मैं ढेर हो गई। बहुत दुख हुआ है मुझे। बहुत ज्यादा। आजमाइशों में डालकर मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे इतने बरस। शर्मिंदगी का लफ्ज बहुत छोटा है। मैं मुजरिम हूं। सारी जिंदगी नदामत में सजदे में पड़ा रहूं तो कम है। सरकार, लोग अपने गुनाहों पे पर्दा डालते हैं और आपने रब्बे जलील की नेमत को छुपाया, यानी शादी को। ये आपकी बिटिया है सरकार। हूबहू आप दोनों की तस्वीर। बेटे ये आओ मेरे जान, मेरा चांद। ये आपके वालिद माजिद है बेटा। बेटी, आप मेरे अब्बू हैं? हाँ बेटी, हाँ। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। बेटा, मैं मानता हूं कि तुम पे क्या क्या अज़ियतें उतरी होगी। आप कैसे जान सकते हैं? कभी नहीं। ये औरत अगर आपकी बीवी थी तो क्यों लम्हा लम्हा मरती रही आज तक? क्यों कत्ल किया आपने इसे? क्यों? लंबी कहानियां उलझात में खड़े होकर तो नहीं सुनाई जा सकती। बेटे, तुम्हारी मोहब्बत का समंदर हर सुबह मेरे सीने में जागता था, ठाठे मारता था। तो फिर किस जंजीर ने जकड़ रखा था आपको? आप मर्द थे, 4 आदमियों में निकाह कर सकते थे, इतराफ नहीं। मुझे इतराफ है, मगर तुम्हारी मोहब्बत का मगर बेटे, ये मोहब्बत का समंदर मुझे मुस्तली की तलतल से ना निकाल सका। निकलता तो साहिल पर पहुंचता ना। गुनाह ना करने के बावजूद मैं गुनाहगार हूं। तुम दोनों का पैदा होने से
आज तक आपके साए के लिए तरती हूँ। मेरे हिस्से का वो शफकत भरा हाथ, मोहब्बत, लफ्ज और वो फख्र कहाँ है? क्यों ना मिला मुझे? मेरा हक था। बस तेरी माँ ने आज तक जुबान खोली है जो तू आज। सरकार, खुर्शीद बेगम ने सारी जिंदगी दुखों में बसर कर दी, लेकिन आपकी अमानत को 7 पर्दों में छुपा कर रखा। इसे जेब में रहने दीजिए सरदार, इसे रुपयों की जरूरत नहीं है, इसे उस हरारत की जरूरत है जो सिर्फ बाप के हाथ में होती है। वो खुशबू जिसे बेटियां सांस में भरकर तहफ्फुज़ महसूस करती, तमकनत से चल सकती है, फख्र से बैठ सकती है, से सो सकती है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकूंगी। इसे यहाँ रहने कौन देगा? मैं ले जाऊंगा इसे। सिर्फ इसे सरकार? नहीं, खुर्शीद को भी। शायद फिर दरमियान में मोहलत आन पड़ी। थोड़ी मोहलत तो लूंगा। पहले भी सरकार ने एक दफा मोहलत मांगी थी एक माह की, जुग बीत गए उस मोहलत में। बस उस्ताद शर्फू, बस ये हमारा सुहाग है, इन्हें नदामत के गड्ढे में मत धकेलो। इसी हफ्ते ले जाऊंगा। किराए का मकान तलाश करना है गालिबन। नहीं नहीं, अपने घर लेके जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों में इज्जत और वकार के साथ। लेकिन सरकार, कब? शायद वक्त ना हो इंतजार का। हर सांस तो गिन गिन कर लेती हूँ मैं। नहीं, इसी हफ्ते ले जाऊंगा। घबराओ मत, मैं भी तरसता रहा हूं इसके लफ्ज को, इसके प्यार को। इतना मीठा, इतना अपना। अपनी बीमारी मुझसे छुपाता रहा, वो अंदर से छल नहीं था। मोहब्बत करने के बावजूद उसने सब कुछ मुझसे छुपाए रखा। वो बहुत अच्छा, कोऑपरेटिव, खुशमिजाज और प्यार करने वाला था। कोई ऐब न था सिवाय साथ छोड़ जाने की बेवफाई के, और चुपचाप यूं चला गया जैसे ताश खेलने गया हो। उसने तो जिंदगी ही हार दी। बहुत ज्यादा बीमार था? हाँ, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, फिर किडनीज फेल हो गई, और जो कुछ था इसके चंद हजार सांस बचाने की नजर हो गया। जॉब करती हो ना? हाँ, बैंक दोबारा ज्वाइन कर लिया। मुझे भी जॉब करना अच्छा लगता है, मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ। तुम? किस लिए? करोड़ों की मालिक हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ किसे मिला है निलोफर? तुम्हारे साथ रहूंगी तो दुख भी साझा होगा,
बच्ची कैसी है तुम्हारी? जिसे बाप ने देखा तक नहीं, उसका क्या पूछती हो? नाम नहीं रखा अभी तक। घर वाले उसे वो कहकर पुकारते। वो सो गई, वो उठ गई, वो खेल रही है। बेहतरी इसी में कि सब कुछ बर्दाश्त करो। उसे बर्दाश्त कर लो जो कल तक भिखारी बन के मेरे पीछे पीछे फिरता था और आज छुपता फिरता है मुझसे, घर से। रात रात भर घर नहीं आता। कारोबार की परवाह है ना बच्ची की। उसने तो शफकत भरा हाथ तक नहीं रखा उसके सर पर। सब कुछ सच सही, मगर तुम्हारा जाहिद जिंदा तो है ना। इंसान जिंदा हो तो संवरने सुधरने का इम्कान बाकी रहता है। एक उम्मीद सी जो कभी ना कभी पूरी हो सकती है। वो रात रात भर घर नहीं आता, लड़ता है मुझसे, फ्लर्ट करता है दूसरों के साथ। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मगर मैं बर्दाश्त कर लेती। काश अर्शद लड़ता मुझसे, सारी सारी रात घर ना आता, दूसरों से फ्लर्ट करता। मगर उसने तो घर ही क्या, दुनिया ही छोड़ दी। तुम सब खुदा पे छोड़ दो। पाँव जमा के रखना, पाँव की मट्टी मत छोड़ना। ये तुम्हारी जंग भी है और फतह भी। गुमराही है ना गुनाह, वो मेरी बीवी है। गुनाह तो ये है कि उसे आबाद करने में इतना अरसा गुजार दिया मैंने। मैं उसे क्यों कबूल कर लूं? अपना पार्टनर समझा, रास्तार बनाया, सीना खोल दिया तुम्हारे सामने, इसलिए भड़कती हो। कोई औरत अपने शौहर की तकसीम बर्दाश्त कर सकती है ना घर की। कुछ तकसीम नहीं किया मैंने। निकाह किया था इखलाकी, मसबी और कानूनी हुदूद में रहकर। मैं तुम्हारे किस रूप का भरोसा करूं? आपके का या तबके का? भरोसा ना करने से ही मर्द रूप बदलता है, छुपाता है अपनी असलियत को। इतने बरस मैंने तुमसे कोई बात ना की, छुपाए रखा अपने माजी को। बस करो, खुदा के लिए बस करो। मुझ में और हिम्मत नहीं है सुनने की। अरे कोई बात नहीं, हिम्मत पैदा करो, फेस करो इसे। मैं किस लिए फेस करूं? मेरी लाइफ पार्टनर हो, मशवरा हथेली पे रखती हो हर वक्त। अगर ये खता है तो इंसान इसका पुतला है। मैं भी नावाकिफ था इन रास्तों से। भूल गया, बहक गया, मगर भटका तो नहीं। वाह, क्या बात है, नहीं भटके तुम। क्या गैर औरतों से मेल मुलाकात भटकना नहीं तो क्या है? और बीवी और बेटी को घर लाना। बेटी भी है? हाँ, जवान बेटी। इसहाक, खुदा के लिए मुझे सच सच बता दो, वो कौन है? जो कहा वो सच ही है। वो मेरी बेटी है। अगर वो तुम्हारी बेटी है भी तो सुन लो इसहाक, मैं उस नागिन को इस घर में कभी नहीं। खबरदार जो मेरे खून को नागिन कहा तो। इतने बरस उसने इंतजार किया, इतनी देर बाद देखा अपने बाप को। इसका मतलब है तुम उनसे मिल भी आए हो, वादा भी कर आए हो,
और अब आए हो मुझसे इजाजत मांगने के लिए? अरे ऐसी औरतों का तो पेशा है तुम जैसे मर्दों को उल्लू बनाना। गलत, बिल्कुल गलत। खुर्शीद ताइब और नेक औरत है, मुझे मालूम है। मैं नहीं मानती, मैं मान ही नहीं सकती। एक अदाकारा को तुम अपनी बीवी और उसकी कोख से जन्म लेने वाली बेटी को तुम बेटी कह रहे हो? नसीद, आहिस्ता बोलो। सुतापे में जल के राख मत बखेरो जो दूसरों के सरों तक पहुंच जाए। नहीं सहा गया ना तुमसे ये सच, नहीं सहा गया। इंसान भी अपने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए क्या क्या बहाने तराशता है। कभी अपने खून का बहाना, कभी बेटी होने का नाता, कभी अपने ताइब होने का। अभी 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 तो तुम मुझे ये कहोगे वो बहुत पाकबाज औरत है। हाँ, ये वाकई सच है। ये सच था तो तुमने उसको अब तक कूड़े पे क्यों फेंके रखा? तुम मर्दों की यही तो चाल है, यही तो तुम्हारे बहाने हैं। तुम अपने आप को बदलना चाहो तो किसी मुर्दा दलील पर भी नए हाशिए चढ़ा लेते हो। लेकिन याद रखो इसहाक, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उस अदाकारा को और उसकी बेटी को इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। सुन लिया ना तुमने? गवाहाने इस्तगासा के बयानात की रोशनी में आपके खिलाफ जुर्म ज़ेर दफा 324/34 ताज़ीरात पाकिस्तान साबित ना हुआ है। अलबत्ता जुर्म ज़ेर दफा 337A2 के तहत जुर्म साबित हो चुका है। आप पर इल्जाम है कि आपने लोगों को इश्ताल दिलाकर अपने खामद को जख्मी करवाया। इस जुर्म में आप बराबर की शरीक हैं। लिहाजा ये अदालत आपको 1 साल कैद का हुक्म सुनाती है। गवाहाने इस्तगासा के बयानात की रोशनी में आपके खिलाफ जुर्म ज़ेर दफा 324/34 ताज़ीरात पाकिस्तान साबित ना हुआ है। अलबत्ता जुर्म ज़ेर दफा 337A2 के तहत जुर्म साबित हो चुका है। आप पर इल्जाम है कि आपने लोगों को इश्ताल दिलाकर अपने खामद को जख्मी करवाया। इस जुर्म में आप बराबर की शरीक हैं। लिहाजा ये अदालत आपको 1 साल कैद का हुक्म सुनाती है। नाइट कोर्ट मुजरिमा को हिरासत में ले लो। मैंने रजिस्ट्री लाके रखी थी, किधर है? घर के कोहराम की खबर होती तो सुबह तक इंतजार कर लेते। पापा ने क्या गुल खिला दिया जानते हो? देखो मैं खुद लॉकर से लेकर आया था, यहीं रखी थी मैंने। तुम सुन रही हो मेरी बात? क्या करना है तुम्हें? सोना, करेंसी, रजिस्ट्री? आग लगाना है मुझे, समझी? कितना
सब कुछ बेच रहे हो मुद्दत से। ये कोठी निशान है हमारे पूरे खानदान का। आग लगाऊं, बेचूं या खैरात करूं, तुम्हें इससे मतलब तुम हो कौन? शौहर बनकर ना सही, इस बच्ची के बाप बनकर तो सोचो। देखो, न पूछने का हक है तुम्हें, ना इख्तियार। सीधी तरह मेरे हवाले कर दो। आखिरी मर्तबा कह रहा हूं मैं भी आखिरी मर्तबा सुन रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। ये कोठियां, जायदाद, करेंसी, सोना सब बेकार है। मौत के बाद न तुम्हें साथ ले जाना है, न किसी और को। ये सब इस बच्ची का है जो मासूम है और तुम्हारी बेटी है। देखो, इस बच्ची का मुस्तकबिल मैं तुमसे बेहतर सोच सकता हूँ। मैं इस घर को तबाह होते नहीं देख सकती। तुम तो खुद तबाही हो, बल्कि तबाही का मुजस्मा हो। इस घर के लिए नहूसत हो तुम, जवाल हो तुम। तबाही, बर्बादी, जवाल, नहूसत और कुछ? ये जो तबाही इस घर में बहुत सालों बाद आनी थी, तुमने अभी बुला ली है। जी तो करता है कि तुम्हारा रात के 2:30 बजे क्या हंगामा खड़ा कर रखा तुम? किस लिए? कुछ नहीं पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। सता रही थी ना मुझे ये मजाक का वक्त है ना वतीरा। क्यों तूफान उठा रखा है तुम दोनों? तुम बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, उससे पूछे। ये उनसे उस पे आई हो, कोई बात है ना? बताओ क्या बात है? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो उसे झूठ समझा जाएगा। वो बाबा, जो सच झूठ है बता दो ना। ये दिन का वक्त क्या कम था जो रात के वक्त भी तुम लोगों ने हंगामे शुरू कर दिए? मैंने नहीं, ये तेरे इस लाडले ने, और इसने तूफान उठा रखा है। ये उधम किसने मचाया है? तुम्हें किस चीज की तलाश है? मैं दोस्त तलाश कर रहा हूँ। इस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस घर में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अपनी पसंद, जिद, बल्कि धौंस से शादी की थी तुमने। ये भी तुम्हारी दोस्त नहीं है? ये मेरी दोस्त होती तो मैं ठोकरें खाता फिरता। औरत प्यार है, जिंदगी है, हरारत है। तुम इसे अपनी मोहब्बत की जंजीर से भी ना बांध सकी। ये कैसी औरत है बाबा जी? ये कैसी औरत है? ये तो मट्टी की मूरत है, बट्टा है ये। आपको पता है, मुझसे पूछती है कि मैं रात को 2 बजे कहां से आ रहा हूं। सवाल जवाब करती है मुझसे, जिरा करती है कि क्यों कागजात तलाश कर रहे हो। अब मैं इस घर में कागजात भी तलाश नहीं कर सकता। कैसे कागजात? मेरे अपने हैं। इस घर की रजिस्ट्री के पीछे हलकान हो रहे हैं ये। इस घर की? पर किस लिए? मैंने कहा था ना कि ये मेरे नाम है, बस। दूसरे कागजात गोल्ड करेंसी लॉकर से लाके रखे थे। तुमने छुपा लिया, अच्छा किया। छुपाना होता तो तब छुपाती, जब बाकी की कोठियां बिक रही थी। कोठियां? पर मैंने तो सुना सिर्फ एक कोठी बिकी। बस मुझे पैसों की जरूरत थी, सो मैंने बेच दी। जाहिद, ये तुम्हारी जरूरतें क्यों पूरी नहीं हो रही? कर्जे पे कर्जा उठाते चले जा रहे हो तुम। ये सब कुछ कहां जा रहा है? पापा जी बताएं इन्हें कि बिजनेस में दौलत, जायदाद, करेंसी, ये सब कुछ दौलत को मुंजमद कर देता है, और फिर मैं इसको बिजनेस में लगा के 10 गुना ज्यादा कमा लूंगा। मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया। बताओ ये सब कहां जाता है? जिधर मैं जाता हूं।
तुम कहाँ जाते हो? जिधर मेरे पापा जाते हैं। सबको अपना अपना अंजाम जल्द मालूम हो जाएगा, और तुमको भी। हो जाएगा तो हो जाए। मैं डरता हूँ किसी से। मैं क्यों डरूंगा किसी से? मैं तो मर्द का बच्चा हूं। और मर्द के बच्चे के पुत्र, तुम होश में नहीं हो। सुबह तुमसे बात करूंगा मैं। सुबह कौन करेगा मुझसे बात? कोई नहीं कर सकता। बेटा आप भी खेलो जैन बेटा। है? बेटा मैं आपको अम्मी के पास ले जाऊंगा बेटा, अभी तो खेलो ना। बेटा आपके लिए खिलौने लेने गई हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। नहीं झूठ बोल रहा जानू, मैं नहीं झूठ बोल रहा। तो चले चलेंगे ना जैन बेटा। देखो मैं विश खिलौनों से खेल रही है ना, ये लो पकड़ो, आप भी इससे खेलो मेरा बेटा। देखो बेटा जिद नहीं करते, पहले ही तुम्हारी माँ की जिद की वजह से हम लोग इस हाल पे पहुंचे। चलो खेलो, शाबाश। नहीं बेटा आई प्रॉमिस मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा। आई प्रॉमिस, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अब मुंह ठीक करो, रोना नहीं है मेरा बेटा। गुड बॉय, गुड बेबी। कैसे वकील हो तुम? अंदर के हालात की तुम्हें कोई खबर नहीं? सलाखों के पीछे रात नहीं क़यामत गुजरती है। देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपील में बरी हो जाओगी। बस कर दो दिलावर, बस कर दो। बच्चों से दूरी एक कैदी माँ के दिल पर किस तरह से आरे चलाती है तुम नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। बाजी इसीलिए तो आपके सुकून के लिए तो मैं उनको साथ लाना चाहती थी। खुदा के वास्ते बच्चों को यहाँ मत लाना। सुकून नहीं है, ये वहशत है। मैं नहीं देख सकती उनके दुखी चेहरे। मत लाना उन्हें यहाँ। जाओ तुम लोग, चले जाओ यहाँ से। बाजी अब पहले भी तमाशा बनी है, अब भी तमाशा बन रही है। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। कसूर किसी का भी हो, सजा हमेशा बच्चों ही को मिलती है। मुझे तो उदास कर दिया बच्चों ने। मैं भी यही सोच रहा था कि उनके नन्हे मुन्ने दिलों पर क्या बीत रही होगी। सारा कसूर बाजी का। अरे थोड़ी सी समझदारी से बच सकती थी वो। कैसे? देखो मैं कुलसूम का वकील ही नहीं, उसका गमगुसार भी हूँ। मुझे बताए ना प्लीज। अच्छे गमगुसार हैं आप, कुछ जानते ही नहीं। बाजी ने जो कुछ किया ज्यादती थी, जुल्म था। पहले सलमान पर, फिर मुझ पर, और उसके बाद खुद पर। सारा इल्जाम तुम उस बहन को दे रही हो जिसने तुम्हारे लिए अपने घर को आग लगा दी है? अपने शौहर से नाता तोड़ा और अपने खिलाफ खुद जंग कर रही है वो। सच बोलना चाहिए तुम्हें, सच। हाँ, छुपाने जोगा रहा है क्या है? सलमान पे जो इल्जाम लगाया गया वो बहतान नहीं था? अपने शौहर को पर्दा फरोश करके उसकी जान खतरे में नहीं डाली? अरे सलमान ने तो सिर्फ गालियां दी थी, और शबीर भाई को तो बाजी ने शुरू से ही कबूल नहीं किया था। क्या सलमान पे बहतान लगाया गया था? झूठ की आदत है मुझे, ना जरूरत। मगर वो तो रो रो कर मुझे बता रही थी कि सलमान के साथ सब कुछ मेरे ही सामने हुआ था। मैं ही तो चशमदीद गवाह थी। बाजी ने खुद पर ही नहीं, मुझ पर भी जुल्म तोड़ा है। तुमने रोका होता उसे? क्या करती मैं? तमाम मंजर आनन फानन बदलते गए। अच्छा एक बात बताओ कि शबीर कैसा आदमी है? वेरी नाइस मैन। इवन सलमान भी। नफरत करती थी वो उससे? क्यों? मालूम नहीं, बेजार रहती थी, उदास भी।
और फिर यही बेजारी शदीद नफरत में बदल गई। और उसके बाद जब दोबारा आपसे मिली तो अपने आप पे में नहीं रही। नहीं, गलत है ये। मैं इस जुर्म में शरीक नहीं हूँ। आपसे मुलाकात के बाद उसके हवास काम ही नहीं करते थे, क्यों? देखो, ताल्लुक हमदर्दी में बदल सकता है और हमदर्दी मोहब्बत में, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि। यूं ना कहिए दिलावर साहब, आपके सहारे ने ही उसे बेआसरा किया है। हैरत है, किस किस्म की औरत है ये? ना बच्चों का एहसास किया, ना खामद का, ना देवर का, हत्ता कि खुद का भी नहीं। लेकिन आपके लिए तो इसार किया है उसने। जब इसार का वक्त था तब छोड़ के चली गई। हेलो इसाक साहब, खैरियत है भाई? कल सुबह नीलामी होने वाली है। क्या? अपील के बावजूद? अपील तो खारिज हो चुकी है। मैं नजरसानी की दरखास्त तैयार कर रहा हूँ। स्टे मिलेगा? कोशिश तो कर रहे हैं इंशाल्लाह। ओ वकील साहब, आप इसे नजरसानी की बजाय रिट में चैलेंज करें। नजरसानी से तो हम उड़ जाएंगे। करते हैं, मगर आप आ तो जाइए ना। मैं 2-3 घंटों में पहुंच सकूंगा। उस वक्त तो फिर अदालत का वक्त खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं अपने दफ्तर से बोल रहा हूँ। चलें, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ऐसी मोहलतें बहुत देखी हैं खुर्शीद बेगम। ऐसे लोग वापसी का रास्ता हमेशा भूल जाते हैं। मुझे तो बस शारदा की फिक्र थी। इसे ले जाते तो सुकून से मर तो सकती है। मेरे मुंह में खाक, अगर मैं मौत का नाम भी लूं तो। तुम शारदा की फिक्र छोड़ दो बेटा, अभी मैं जिंदा हूं। वो ना भी आए तो मैं खुद पहुंचा के आऊंगा। तो फिर जाओ शरफू मियां, इसे पहुंच जाओ। मेरा दिल टूटता है। मैं जाऊंगा बिटिया, खुद जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये नहीं कि तुम्हारी आफत संभाल देगी, मगर वक्त बहुत कम है। डॉक्टर को बुलवाऊं बेटिया? डॉक्टर की जरूरत नहीं है। उधर जाना, कहना आकर खुर्शीद को रुखसत कर जाएं और शारदा को ले जाएं। अभी जाता हूं बिटिया, अभी जाता हूं। डियर फायका, हर चंद के आपने आइंदा खत लिखने से मना किया था, मगर मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं बेबस हूं।
मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप भी बेबस हैं। आपके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत की जोत जागती रहती होगी। सलमान। का सलमान मेरा मुलाजिम, हद समझ आई तेरी पारसाई की। वफादारी की चादर के नीचे कितना बड़ा झूठ हो तुम, बेवफाई और मक्कारी का चलता फिरता नमूना। ये तो मर्दों का शेवा होता है जो तुमने अपना लिया है। शर्म नहीं आई तुम्हें उससे प्यार की पिंगे बढ़ाते और मुझसे फ्लर्ट करते? उस कमीने को तो मैं देख लूंगा, लेकिन क्या सलूक करूं तुम्हारे साथ? बोलो। क्या सलूक कर सकते हो तुम तो खुद गैर लड़कियों के चुंगल में रहते हो, पामाल करते हो उन्हें और खानदान के नाम निहाद तकद्दुस को। एक गुमनाम खत से भड़क उठे हो हर मर्द की तरह। चालाक और मक्कार हो तुम। चालाक और मक्कार तो तुम भी हो। तुम बद किरदार होती तो उसी दिन तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाते जिस दिन तुम मिनमिना रहे थे। जो औरत लोगों से रस्म राह रखती है उसे फरिश्ता कहूं? ये मेरी रस्म राह का सबूत नहीं है, ये तुम्हारा कच्चा चट्टा है, तुम्हारी बददियानती और बदकिरदारियों का अमाल नामा। मर्दों का ज़ेवर है ये, औरत का इससे क्या वास्ता? अपने गिरेबान में झांको और देखो किस कदर काली और बदसूरत तस्वीरें हैं जिनका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ है तुम्हारे माजी में। मैंने तो बरसों तक तुम्हारी बदसूरतियों को अपने गले से लगाया, छुपाया, मगर अब नहीं छुपाऊंगी मैं। बकवास करती है। एक झोंपड़ी से उठा के लाया था मैं तुझे, इस महल में बसाया, इसलिए कि आज तेरा हाथ मेरे गिरबान तक पहुंच जाए। अभी तो वक्त आया है तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने का। मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी दास्ता नहीं। हाँ सही कहा तुमने, तुम तो मेरी बीवी हो। हद समझ आई, ये महल रास नहीं आया तुम्हें। झोंपड़ी झोंपड़ी तुम्हारे महलात और हवेलियों से अफजल है, जहां दीवारें दुख सुनती हैं, रोने में साथ भी देती हैं। सन्नाटे दिलों को चीरते हैं ना गुब्बते बेदर में अकेला औरत को सिसकने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझे फख्र है उस पे। अब तक आसमान सर पर उठा रखा है, लगता है एक आदमी मरेगा तो ही इस घर में खामोशी होगी। मामा ये मुझे परिंदा समझती है, ये मुझे कैद करके रख लेना चाहती है। बताएं इसे कि क्या मैं आजाद नहीं हूं? क्यों नहीं, आजाद हो तुम, बल्कि हर मर्द आजाद। तुम दीवार क्यों बंदी हो? मामा ही शादी करना चाहते हैं, मैं सब जानती हूँ।